नमस्ते बच्चों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने चैप्टर नंबर 8 गति लेकर उपस्थित हूँ। ये भाग आपका नंबर 4 होगा। इससे पहले वाले भाग में आपको मैंने ग्राफ्स के बारे में बताया था, तो किस प्रकार से हम ग्राफ को नाप सकते हैं, समय दूरी ग्राफ, विस्थापन समय या त्वरण। तो आज के इस भाग में हम गति के समीकरण के बारे में बात करते हैं और ये गति के समीकरण आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ ना कुछ आपका एग्जाम के अंदर आता है। तो गति के कुल मिलाकर 3 समीकरण हैं। इन तीनों में से आज के भाग में हम पहले समीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझे, केयरफुली समझे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गति का पहला समीकरण। गति के पहले समीकरण से पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं भौतिक राशियों की, वैसे तो भौतिक राशियों के बारे में आपको समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि हम किसे कहते हैं? उन सभी राशियों को हम भौतिक राशि कहेंगे जिन्हें नापा जा सके या तोला जा सके। ठीक है, वो सभी राशियां आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो भौतिक राशियों के बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने दूरी भी आपको बता दिया था और विस्थापन भी आपको बता दिया था। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी आपका मीटर ही होता है। लेकिन दूरी और विस्थापन में क्या बताया था कि दूरी के लिए आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में आपको बताया गया था कि किसी भी दूरी को तय करने के लिए जो सबसे छोटा पथ होगा या जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन या दूरी को हम किससे बिलोंग करते हैं? एस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर समय की बात करते हैं तो समय बराबर क्या होता है आपका? टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दूरी या विस्थापन तो आप किससे बिलोंग करते हैं? एस से। समय को हम काय से बिलोंग करते हैं? टी से। इसके बाद वेग क्या होता है आपका? p। और ये क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। ठीक है, तो वेग v बराबर क्या होता है आपका? विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। विस्थापन मैंने बताया कि s मानते हैं और समय को हम क्या मानते हैं? t मानते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसके बाद अगर बात करते हैं त्वरण की, त्वरण को हम a से बिलोंग करते हैं। ये सब बच्चों आपको पहले पढ़ा दिया गया है। इसका रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो गति के समीकरण आप करोगे तीनों ही समीकरण में इनका यूज होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है आपका? वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो वेग परिवर्तन को आप क्या कह सकते हैं? v माइनस यू बटे में समय आपका क्या होता है? t। तो मैंने v माइनस यू क्यों लिखा? देखिए जैसे आप वेग को क्या कह देते हैं? v कह देते हैं, ऐसे ही u को भी हम क्या कह देते हैं? वेग ही कह देते हैं। अब दोनों में अंतर कितना है? देखिए अगर वेग परिवर्तन की हम बात करते हैं तो वेग परिवर्तन से हमारा मतलब यह है कि जब आप किसी भी माध्यम के द्वारा दूरी को तय करते हो तो कभी तो आपकी स्पीड कम हो जाती है और कभी आपकी स्पीड कम हो जाती है, या ये कह सकते हैं जो आपका प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से आप क्या करते हैं? चलना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है आपका? प्रारंभिक बिंदु। तो उस प्रारंभिक बिंदु को हम या प्रारंभिक वेग को हम क्या कह देते हैं? यू कह देते हैं। और जो आपका अंतिम वेग होता है उसे हम क्या कह देते हैं? v कह देते हैं। समय आपका क्या होता है? t, इसलिए नीचे रख दिया गया है समय t। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले गति के समीकरण करने से पहले तैयार करनी पड़ेंगी। तो इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो अब भी बता दिया है। मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। गति का पहला समीकरण नंबर 1 है आपका गति का
पहला कह देते हैं, प्रथम कह देते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो गति का पहला समीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। देखिए, मैंने आपको समान गति असमान गति बता दिया था, तो आइए सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। मान लिया, देखिए ये आपका एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। इसे क्या बोलते हैं आप? एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और आपको बताया था नीचे हम क्या लेते हैं? समय टी लेते हैं, और वाई अक्ष पर आप क्या लेते हैं? वेग लेते हैं, या आपको जो भी दे रखा है दूरी, वेग, चाल, उसे लेते हैं। ठीक है, वेग क्या होता है आपका? मीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा कि यहां से यहां तक क्या है आपका? ये मान लिया हमने, यहां से यहां तक समय टी मान लिया। ठीक है, इसे हमने ओ कह दिया, और इसे कह दिया हमने ई बिंदु, यहां तक। ठीक है, तो ओ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है कुछ दूरी से, यहां से। ये क्या? उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, जिसे आपको बताया यू। और आपकी जो वस्तु है कहां पर जाकर रुक जाती है? वी पर, जो क्या है आपका अंतिम वेग है। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर आके आपकी क्या होती है? वस्तु रुक जाती है। कहां से चलना शुरू करती है? यहां से। इसे हमने डैश डैश करके दिखा दिया आपको। यहां से चलना शुरू करती है, जहां से चल रही है उसे हमने ए मान लिया, और जी ये क्या आपका बिंदु डी है। ठीक है, के बाद आपकी कहां पर जाकर रुकी? वी पर, तो इस वी को हमने क्या मान लिया? बिंदु बी। इस तरीके से यहां पर आकर आपकी वस्तु रुक गई। जब आप इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचोगे तो क्या आता है? क्योंकि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, तो इस तरीके से आपकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। देखो, एक्स अक्ष पे कितना गया? टी, ये आ गया आपका टी। वाई अक्ष पे कितना गया? वी, तो ये आ गया आपका वी। ये इस प्रकार से क्या आ गए? इसके बिंदु आ गए। ठीक है, तो अब देखिए, जब हमारी वस्तु U से चलना शुरू करती है और V पर पहुंचती है, तो इस दौरान क्या होता है? इसके वेग में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो उस परिवर्तन के आधार पर ही हम क्या करेंगे? गति का पहला समीकरण सिद्ध करेंगे। तो मैं समझता हूं ये ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गति का पहला समीकरण। चलिए, तो गति का पहले समीकरण में सबसे पहले हम लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? अभी आपको बताया था। त्वरण बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय, जिसे आप क्या कह देते हैं? v माइनस यू बटे टी, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या आएगा? वेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हैं? चलिए पहले देख लीजिए इसकी जगह। इस वेग परिवर्तन का क्या मतलब है? बाद का वेग, वेग माइनस पहले का वेग। अपनी भाषा में लिख सकते हैं बच्चों, पहले का वेग, और बटे में क्या आएगा? वही आपका जो समय है। ठीक है, चलिए अब देखो, बाद का वेग अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा भाई? टोटल वेग क्या है आपका? ओ से चलना शुरू करती है कोई भी वस्तु और बी पर जाकर रुक जाती है, तो ओ बी। बाद का वेग ओ बी माइनस पहले का वेग क्या आएगा आपका? ओ यू। तो ये टोटल क्या आएगा आपका? वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ओ ए। कहां से? यहां से यहां तक। तो बचा क्या है आपका? यही तो बचा। ठीक है, और बटे में समय आपका क्या है भाई? यहां से यहां तक के तो जा रहे हैं, तो समय क्या है आपका? ओ ई है। ठीक है, चलिए अब देखो, ओ बी बराबर क्या है आपका?
ओ बी यहां से यहां तक क्या है आपका v तो है, और माइनस ओ ए क्या है आपका, ये आपका प्रारंभिक वेग u है, बटे में ओ ई क्या है आपका समय t है। ये चल किसके रहा है, त्वरण को हम a से बिलोंग करते हैं, तो ये a बराबर चल रहा है। ठीक है, अब ये t आपका भाग में, तो इधर काय में आ जाएगा गुना में, तो a गुना कितना हो गया आपका t बराबर क्या बचा v माइनस यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस u को भी इधर उठा के ले आते हैं, तो ए टी ये माइनस का u इधर आकर क्या होगा प्लस का u बराबर क्या आ गया v। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो बच्चों ये क्या आता है आपका गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो था आपका गति का प्रथम समीकरण सिद्ध होता है। तो अगर गति का पहला समीकरण आपको लिखने के लिए आता है तो गति के पहले समीकरण में आपको इतना ही करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।